नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सारंगपुर की, जहां व्यापारियों की मनमानी के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। किसान एक तरफ गिरते दाम की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी अपनी मनमानी करने में कसर नहीं छोड़ रहे। दरअसल कुजनेर मंडी में बुधवार को पांदा गांव के किसान अपनी सोयाबीन बेचने गए थे, जहां व्यापारी ने अपनी मनमानी कर ली। किसान मनोज नागर, कमल पटेल, दीपक नागर, दुर्गा प्रसाद रुहेला, रमेश मल्हार, उमराव सिंह धाकड़ ने बताया कि जिस बारदान का वजन 700 ग्राम रहता है उसका 1 किलो काटते हैं और जिसका वजन 200 ग्राम रहता है उसका 600 ग्राम काटते हैं। वहीं हिमाली का पैसा लेने के बाद भी कट्टे किसानों से उठवाते हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि हम 9 बजे से मंडी पहुंचते हैं और व्यापारी अपनी बोली 12 बजे स्टार्ट करते हैं और 2 बजे अपने घर बुलाकर पैसे देते हैं। इतनी मनमानी के चलते किसान कभी हंगामा करने को भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुध नहीं लेता। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां रामानुजनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने टीएस सिंह के बयान पर पलटवार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा में पिछले 1 सप्ताह के बीच में हुए 2 जघन्य अपराध को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। रामानुजनगर में एक युवती के साथ गैंगरेप जैसे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा सरकार की लापरवाही बताई जा रही है। इस मामले को लेकर भाजपा के नेता भी अब खुलकर इसका जवाब दे रहे हैं। इसी मामले में आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जानबूझकर भाजपा सरकार और प्रेमनगर के विधायक की छवि को खराब करना चाहते हैं। उनके द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। नमस्कार, सबसे पहले आप सभी चैनल वालों को मेरा नमस्कार। आज का जो मुख्य प्रेस कॉन्फ्रेंस वो विजयादशमी के दिन एक लड़की और लड़का, यहाँ किशोरी की लड़की है और यहाँ आई हुई थी और उसी संबंध में मारपीट जो हुआ था, उसी संबंध में हमारे मंडल अध्यक्ष जी आज कुछ बातों को खुलासा करेंगे। मैं जयप्रकाश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी मंडल रामानुजनगर का अध्यक्ष हूँ। उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस बाबा जी के द्वारा यह बताया गया कि हमारे कहने पे प्रयास से रामानुजनगर थाने में पीड़िता के खिलाफ में केस दर्ज हुआ। मैं आप सबको अवगत करा देता हूं कि विजयादशमी के दिन केशवपुर की एक लड़की थी और रामेश्वरम का एक लड़का था कांता सिंह, जिनके दोनों के आपस के बीच में प्रेम संबंध थे। कांता सिंह और उस लड़की के साथ दोनों के बीच में 13 तारीख को मारपीट हुआ। मारपीट की घटना को रामानुजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर 12 बजे रात को उन्होंने इलाज के लिए आई, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा 12:20 पर पत्र जारी कर थाने में जानकारी दिया गया कि एक लड़की आई हुई है जिसके साथ मारपीट हुआ है और उसकी रिपोर्ट दर्ज करें, आगे हम इलाज की करेंगे। थाने के लिखित देने के बाद पुलिस के द्वारा बोला गया कि उनके घर के लोगों को, परिजनों को भेजो। परिजनों को भेजने के बाद वहां पर रिपोर्ट दर्ज हुआ। उस समय पीड़िता ने थाने में और अस्पताल में दोनों जगह मारपीट की घटना बताई। किसी भी प्रकार का कोई बलात्कार होना या अप्रिय घटना घटना कुछ नहीं बताई। इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर से जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल वाले ने उसको मेडिकल कॉलेज में भेजा, जहां पर पीड़िता ने मेडिकल कॉलेज में सामूहिक बलात्कार होने की बात को कही, परंतु जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक द्वारा जांच किया गया, परीक्षण किया गया, जिस पर उसने स्पष्ट तौर पर बोला कि इसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के लोगों ने जबरदस्ती अनेक तरीके से उलझा करके पार्टी को बदनाम करने को साजिश रचते हुए ऐसा करने का प्रयास किया। कांग्रेस के माननीय टीएस बाबा जी सम्मानित व्यक्ति हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो चुनाव को 100 वोटों से हारे हुए हैं, इसलिए वो अपने दिशा और दशा दोनों को भटक चुके हैं, अनगल बातें करते रहते हैं। कांग्रेस के लोगों में ऐसे ही सूरजपुर में घटना घटी है, जिस पर कांग्रेस के NSI के कार्यकर्ता, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं,
पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे इनके गुंडा के द्वारा निर्भय हत्या की जाती है। पुलिस कांस्टेबल के पत्नी की हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा, टीएस बाबा के द्वारा बोलना चाहिए कि हमारे पाले हुए गुंडे ने हत्या की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई की सरकार है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, गलत करने वाले को कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, और समय नहीं लगेगा। 24 घंटे के अंदर हत्या करने वाले को पुलिस ने पकड़कर गिरफ्तार कर और जेल भेज दिया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को कि उनके पाले हुए गुंडों के द्वारा इस तरह से निर्भय हत्या किया गया। ये कांग्रेस का चरित्र पूरा दिखता है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। जो कांग्रेस वालों ने ऐसा किया है, उनके ऊपर जितना भी कार्रवाई होगा वो कार्रवाई कम नहीं होगा। मैं चाहता हूं उनको फांसी की सजा हो। अध्यक्ष जी, इतने बड़े बड़े कांड आपके प्रेमनगर विधानसभा में हो जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रेमनगर के विधायक बुलंद सिंह मरावी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसमें क्या बोलेंगे आप? प्रेमनगर क्षेत्र के विधायक माननीय बुलंद सिंह मरावी जी वर्तमान में कैबिनेट का बैठक रायपुर में था, उसमें वो चले गए थे। माननीय विधायक जी बार बार मुझसे संपर्क में हैं। माननीय विधायक महोदय जी कलेक्टर से, एसपी से संपर्क में हैं और विधायक जी बार बार पता कर रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या घटना है। घटना के बारे में माननीय विधायक जी को पूरी मालूम है कि वास्तविक में ऐसा कोई कांड नहीं हुआ है जिस पर पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया है। कांग्रेस के लोगों ने गलत तरीके से रामानुजनगर को, विधायक जी को, पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर घटना घटी होती तो अवश्य कार्रवाई होता और कड़ी कार्रवाई होती। मारपीट हुआ, मारपीट की घटना में अपराध पंजीबद्ध करा दिया गया है, ये विधायक जी ने मुझे बताया है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जैन, जहां विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक घड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैदिक घड़ी के निर्माता डॉक्टर आरुष श्रीवास्तव मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में वैदिक घड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में वैदिक घड़ी के निर्माता डॉक्टर आरुष श्रीवास्तव लखनऊ, राजेश कुशवाहा वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज कुलगुरु विक्रम विश्वविद्यालय आदि लोग पहुंचे। वैदिक घड़ी के निर्माता डॉक्टर आरुष श्रीवास्तव लखनऊ और राजेश कुशवाहा वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा जानकारी देते हुए वैदिक घड़ी एक पारंपरिक हिंदू समय मापन प्रणाली है जो वेदों और ज्योतिष में वर्णित है। यह घड़ी समय को 60 घाटिकाओं में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक घाटी का लगभग 24 मिनट के बराबर होती है। दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। प्रत्येक घाटिका में 24 मिनट होते हैं। 60 घाटी का एक दिन में होता है और समय की गणना करने के लिए स्थानीय समय और सूर्योदय सूर्यास्त का समय महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ये वैदिक घड़ी के निर्माण के बाद पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित हुई। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में हुई। पर चूंकि वो वैदिक घड़ी अभी आम जन उसको देखते हैं तो उसके बारे में बड़ी जिज्ञासा थी मन के अंदर कि ये क्या चल रहा है, वैदिक घड़ी क्या है। तो आज हमने इस शोधपीठ के अंदर एक परिचर्चा का आयोजन इस वैदिक घड़ी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आयोजित की गई, जिसमें घड़ी के जो निर्माता है, प्रणेता है, डॉक्टर आरुष श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया था कि वो और शहर के सारे ज्योतिषाचार्य, पंचांगकर्ता और उनको एकत्रित करके ये घड़ी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दी। और इसीलिए आज हमने प्रेस को भी इसीलिए आमंत्रित करा कि आम जनता इस घड़ी के बारे में जो उसकी जानकारी, जो उसकी जिज्ञासा, उसके समाधान के लिए इसकी जानकारियां नीचे तक पहुंचे। नहीं, ये वैदिक घड़ी इनका ये कि इसकी चिप बनाई जा रही जो आपके, और एक एप्लीकेशन तैयार है, रजिस्टर्ड हो गई है, इनके पास पूरे तैयार है, वो अगले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। चर्चा होगी उधम सिंह नगर की, जहां दमकल विभाग ने रुद्रपुर व्यापार मंडल के आग्रह पर रुद्रपुर के विद्वनी मार्केट में आग लगने की विषम परिस्थितियों में आग पर काबू पाने करने के लिए डेमो का प्रदर्शन किया और साथ ही व्यापारियों को जागरूक किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दमकल विभाग ने रुद्रपुर व्यापार मंडल के आग्रह पर रुद्रपुर की विद्वनी मार्केट में आग लगाने की विषम परिस्थितियों में आग पर काबू पाने करने हेतु डेमो का प्रदर्शन कर व्यापारियों को जागरूक किया।
दमकल विभाग ने कर्मचारियों ने विद्वनी मार्केट में आग पर काबू पाने के उपकरणों का प्रदर्शन करते हुए विद्वनी मार्केट के बिजली कारोबारियों को जागरूक करते हुए अग्निकांड पर काबू पाने के उपायों की अहम जानकारी दी। उन्होंने खासकर बिजली के व्यापारियों को जागरूक करते हुए उन्हें आग पर काबू पाने संबंधी जानकारी दी। इस दौरान दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सहित व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद रहे। नागपाल इंटरप्राइजेज था, जिनकी दुकान पे आग लग गई और लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए नुकसान हो गया। 1 रुपए का भी सामान नहीं बचा। तो ये जो आगजनी की आग की जो घटनाएं होती हैं, हम भी चाहते हैं व्यापारी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी चाहते हैं किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आग जब जलती है, आग जब लगती है तो किसी छोड़ती नहीं किसी का, उसका ना अपना होता ना पराया होता। आग का काम होता है आग लगाना। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पीछे। तो हम व्यापार मंडल भी चाहते हैं कि ये सब चीज़ें नुकसान ना हो, क्योंकि इस समय त्यौहार का सीजन है। दीपावली सर पर आ गई हमारे। अब दीपावली 10-12 दिन रहेगा, सारे दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। इस समय सारे लोग ओवरलोडेड वर्किंग करते हैं, 2 गुना 3 गुना हम अपनी दुकानों पर माल भरते हैं, तो सबको ओवरलोडेड वर्किंग है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो किसी दुकान पर आग की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान ना करे कहीं आग लग भी जाए तो ये फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने हमको बताया किस तरह हम आग से बच सकते हैं, किस तरह आग से सुरक्षा जो उपाय उसे बच सकते हैं। आज इन लोगों ने हमको बताया, इन्होंने हमको यहाँ पर एक मोटिवेशन भी करा, हमको चीज़ें बताई हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कि जिन्होंने हमारे एक छोटे से कहने पर यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम बहुत दिनों आगे, अब अगला चरण में हम एक मॉकड्रिल करेंगे। रुद्रपुर शहर में एक बहुत बड़ी मॉकड्रिल करेंगे, उसमें दिखाएंगे किस तरह ऊपर मंजिल में आग लगती है और किस तरह फायर उसको बचाती है। तो हम चाहते हैं देखो किसी नुकसान नहीं होना चाहिए। आज इन लोगों ने हमें ऐसे बताया और हमारे व्यापारियों ने भी इस बात की, इन्होंने मोटिवेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे भविष्य में यदि भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत आएगी तो हम खुद भी अपने संसाधनों से जुड़ सकते हैं। बहुत समय से अभी जब आग लगी है तब वो आपको नहीं लगता है कि लगातार हर हफ्ते हर महीने जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक ताकि लोग सावधानी बरतें और ऐसी आग की घटनाएँ ना हो? देखिए, दमकल विभाग तो हम पर निर्भर रहता है। हम लोग ही कई बार समय नहीं दे पाते, हम लोग को देना, हम देंगे इसको समय, हम लोगों को मोटिवेशन करें, हम लोग करें। देखिए, कल हमने रुद्रपुर शहर के अंदर हमने DFO साहब से मिले थे, ईशांत कटारिया जी से मिले। हमने कटारिया जी से एक बात को कही है कि रुद्रपुर शहर के अंदर ये जो हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट भी होने चाहिए। इस समय रुद्रपुर शहर में हाइड्रेंट नहीं है, हाइड्रेंट भी होने चाहिए, जगह जगह पानी के होने चाहिए। अब हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। बात फिर से उधम सिंह नगर की करेंगे, जहां सिडकुल क्षेत्र पंतनगर में विभिन्न निजी कंपनियों के मजदूरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। उधम सिंह नगर के सिडकुल क्षेत्र पंतनगर में विभिन्न निजी कंपनियों का अत्याचार, इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों पर बदस्तूर जारी है, जिसके खिलाफ ये मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ना तो सरकार और प्रशासन इन मजदूरों की सुध ले रहा है। अब केवल मजदूर संघ पंतनगर ने हेकल कंपनी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ शहर में एक गांधी पार्क में अनशन शुरू कर दिया है। हेटल मजदूर संघ के अध्यक्ष संजय प्रकाश ने बताया कि कंपनी प्रबंधन कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के साथ किस तरह अत्याचार कर रहा है। इन मजदूरों ने शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू कर दिया है। स्वागत करते हैं जी। हमारी श्रमिकों के खिलाफ जो उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण अपने धरने में 8 अक्टूबर 2024 से बैठे हुए हैं। हमारी कंपनी जो हेंकल एडिटिव टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो सेक्टर 3 में रुद्रपुर में प्लॉट नंबर 71 और 72 में स्थित है, वहाँ पर लोकल मैनेजमेंट द्वारा जो हमारी यूनियन के श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है और उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। जब हमारे श्रमिकों ने 2019 में एकत्रित होकर एक यूनियन का गठन किया जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता रखती है, उसके बाद से ही मैनेजमेंट द्वारा लगातार तरह तरह के आरोप लगाकर तरह तरह से उत्पीड़न और शोषण कर यूनियन के श्रमिकों को एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो उसी क्रम में हमने जब कंपनी द्वारा लगभग 3 श्रमिकों को निकाल दिया गया, उसके बाद चौथी बार हमारे महामंत्री पर उनका निशाना था और उनने उसको एक बहाना बनाकर, सेफ्टी का बहाना बनाकर, जो कि हमारा डेली रूटीन का वर्क है, उसी को सेफ्टी का बहाना बनाकर कंपनी से निलंबित कर दिया। तो उसी के विरोध में हम
हमने ये सोचा कि हमारी यूनियन का डिसीजन था कि हमने आज तक कुछ नहीं किया, हम दिन पे दिन शोषण सहते जा रहे हैं। तो आखिरकार हमारे महामंत्री की बात आई तो हमने निर्णय लिया कि हमें कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने मैनेजमेंट से कई बार बात भी करी, मगर मैनेजमेंट माना नहीं। उसके बाद हमें आखिरकार अपने अंतिम चरण में आना पड़ा, जो कि शांतिपूर्ण धरना में करना पड़ा। महामंत्री की गलती इतनी रही मैनेजमेंट की शिकायत एक कंप्लेन ग्रुप में करने की, क्योंकि 25 अप्रैल 2024 में एक श्रमिक अश्विनी कृषाली है हमारे साथी, वो एक मशीन में कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान उनकी हाथ की 3 उंगलियां कट जाती हैं, तो मैनेजमेंट उसकी उंगलियों के इलाज में लापरवाही करता है, जिससे उसकी उंगलियां जुड़ नहीं पाती हैं। मैनेजमेंट इलाज तो कराता है, मगर इलाज में लापरवाही इस तरह करता है, उसकी 3 उंगलियां कट गई हैं, एक बंदे की श्रमिक की 3 उंगलियां कट गई हैं, मगर मैनेजमेंट उसको हॉस्पिटल ना ले जाकर एक नर्सिंग होम में ले जाता है। अब आप ये सोचिए कि एक बंदे की अंग भंग हो गया है और उस बंदे को हॉस्पिटल ना ले जाकर नर्सिंग होम में ले आया जा रहा है। उसके बाद ऐसी 2-3 हॉस्पिटल में घुमाते रहे, घुमाने के बाद उसको ले गए दिल्ली में इलाज के बाद करीबन शाम 5 बजे की घटना है, और अगले दिन सुबह करीबन 5 बजे आपका दिल्ली में एक हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। इलाज के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि 2 दिन इनको निगरानी में रखना पड़ेगा, मगर मैनेजमेंट क्या करता है, 24 घंटे के अंदर उसको कंपनी के अंदर दोबारा उसकी एंट्री करता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी के अंदर श्रमिक घायल होता है और वो 24 घंटे के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो वो एक LTC केस में दर्ज होता है। उसके बाद इस केस के बाद कंपनी की आगे की कार्रवाई बढ़ जाती है, उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है, और इसी से बचने के लिए उन्होंने इस श्रमिक। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।